पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई थी और धीरे धीरे मैं फिर इधर संतोष पांड्या जी हैं उनके से मैं यहाँ पर जुड़ी और बहुत सुंदर मेरा रहा यहाँ पर सफर। और ये समझ में आया कि यहाँ आने से पगडंडी पे जो मैं चल रही थी एकदम अपन नहीं बोलते मेन रोड या हाईवे पे चलना दौड़ना वो वाली बात शुरू हुई। पहले मैं 40 मिनट 20 मिनट इतना ही ध्यान करती थी आर्ट ऑफ लिविंग। यहाँ आने से मुझे पता चला कि हम बहुत देर ध्यान कर सकते हैं, तो मुझे मजा आ गया और मैं बहुत देर से ध्यान करने लगी। हाँ, शुरू में 1 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर उसके बाद 3 घंटे का जब संकल्प लिया 1 डेढ़ महीने बाद ही ले लिया था। और उसी समय प्रेमनाथ सर का सेशन स्टार्ट हुआ तो तब 7-8 घंटे 8-9 घंटे ध्यान में था। और इतना जब ध्यान हुआ तो फिर जर्नी भी स्टार्ट हो गई। और शुरू में बद्रीचंद में जैसे अभी रिसेंट का एक मैं बताती हूँ। ब्रह्मानंदम जो आ रहा है सरोजा गुल्लीपल्ली जी है या गुल्लापल्ली जी है ना, उनका मैं वो सुन रही थी। और वो सुनते सुनते एकदम वो बोलती है कि माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती हमेशा हमारे साथ है। तो मुझे ऐसे लगा क्या सचमुच है। तो मैं सोफे पे बैठी ऐसे एकदम से आंख बंद करी और मैंने कहा क्या माँ सरस्वती आप हो। और मुझे एकदम पूरा फील हुआ माँ की हुई और एकदम पूरा एहसास हुआ कि माँ है। बस उस दिन से बहुत सुंदर रहा कि माँ सरस्वती हमेशा अपने साथ रहने लगी और वो अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। ये थोड़े दिनों में जो हुआ था वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो नवरात्रि के समय करे ध्यान ना स्टार्ट करें। आप पहले ध्यान कराएंगे या आप अपना टॉपिक पे जो नहीं पहले ध्यान कराओ। ठीक है पहले ध्यान है ना, हम जब विचार शून्य हो जाते या विचार कम हो जाते हम फिर जो भी बोलते हैं वो जल्दी कैच करते हैं। तो तब अपना चश्मा उतारेंगे। अपने आप को पूरी तरह से शांत करेंगे। एक गहरी लंबी ऐसा करने से एक्स्ट्रा जो हमारे एंजाइटी या जो भी रहती है अंदर इस तरह वो निकल दोनों डाल दिए अपने आप को पूरी तरह शांत फिंगर टू फिंगर क्रॉस करेंगे। आंखें बंद सांसों के ऊपर म्यूजिक बढ़ाना है क्या थोड़ा? वहाँ म्यूजिक की आवाज ही नहीं आ रही। हाँ बताइएगा। ममता जी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मीनू जी। 1 सेकेंड। आवाज थोड़ा सा कम करो मीनू जी। ठीक है थोड़ा सा कम बस बस। अब ठीक है। एकदम अपने आप को शांत करते हुए अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाएं। जब हम
अपनी सांसों के साथ पूरी तरह से बने रहते हैं। क्या शून्य होने लगता है। जैसे जैसे हमारे विचार कम होते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ते चली जाती है। हम बहुत ऊर्जा लेने लगते हैं। अब पूरे शरीर में हमारे ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा रहने अपने आप को पूरी तरह अवेयरनेस रखने चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में एक आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा अलग अलग है। हमें अपनी आत्मा के साथ ही जुड़ना है। हम यहाँ स्वयं को जानने आए हैं। जीवन के सभी कार्यों को निभाते हुए को जानना, अपने स्व को जानना। जो विचार आ रहे हैं, दृष्टा भाव रखें देखने वाले का। विचारों को देखें, आए आए और आए। आप देखोगे धीरे धीरे अब जाने लगे, क्योंकि दृष्टा भाव किस तरीका विचारों को समझना। इस धरती पर हम केवल और केवल अनुभव पाने आए। इसके साथी बनेंगे न उसके साथी बनेंगे। पूरी तरह मध्यम मार्ग को अपनाते हुए जिए। तभी हम अपने स्व को जान सकते हैं।
हम जैसा देखते हैं वही दिखाई देता है। जैसा विचार करते हैं वही होता है। अपने विचारों के प्रति पूरी तरह सजग हो जाए। सांसों के साथ बने रहे।
सांस को सुकून ना पाए। अच्छा भाव रखें। जो हो रहा है केवल देखते हैं।
धीरे धीरे अपने अवेयरनेस में last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हथेलियां अपनी आंखों में रखेंगे, अपने आप को समय देते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हम अपने लिए एक क्लैप करेंगे मुस्कुराते हुए। जिसको भी पानी पीना है तो पानी। परमहंस योगानंद जी की सब अवेयरनेस में आ गए। परमहंस योगानंद जी की बुक है जहां है प्रकाश। ये जो टॉपिक है इसी में से लिया है। अपने भीतर के हमको सच्चे स्वरूप को जानना है। सच्चा स्वरूप ये शब्द भी हम ध्यान के बाद ही समझ पाते हैं। ध्यान के पहले तो हमको लगता है यही हमारा सच्चा स्वरूप है जो हम देख रहे हैं या मिरर में देख रहे हैं। आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, ठीक है। परमहंस जी कहते हैं कि सतत रूप से इस सत्य को हमको जानना है कि मैं अपरिवर्तनीय हूँ, मैं अनंत ब्रह्मा हूँ
मैं कोई तुच्छ नश्वर प्राणी नहीं हूँ जिसकी हड्डियां टूट सकती है। मैं कोई शरीर नहीं हूँ जो नष्ट होता है। मैं अमर अपरिवर्तनीय अनंत ब्रह्मा हूँ। अब वो इस बात को बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि एक राजकुमार शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ एक गंदी बस्ती में चला जाता है। शराब के नशे में वहां क्योंकि वो होश में है ही नहीं। जैसे जैसे वो होश में आता है, एक दिन दो दिन बाद धीरे धीरे उसको पता चलता है कि वो गरीब नहीं, दरिद्र नहीं है, वो एक राजकुमार है। बस ऐसे ही हम भी ऐसे ही दुख में दुखी हो रहे और परेशान, चिंता, हर चीज से हम जुड़ रहे, रो रहे या बहुत ज्यादा चिंता कर रहे, तो हम नश्वर, हमको लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, अभी इतना कष्ट है, तो हम नश्वर प्राणी नहीं है। हमारी आत्मा अमर है। न जन्म न मृत्यु न जाति कोई मेरी पिता न मैं मेरी माता, केवल आत्मा शिवोहम शिवोहम। मैं अनंत आनंद हूँ। ये परमहंस जी बोल रहे हैं। इस वाक्य को हमेशा प्रतिदिन हमें याद रखना है कि मैं अनंत आत्मा हूँ और शिवोहम शिवोहम। और इस बात को हमको प्रतिदिन दोहराना भी है। जैसे हम अपनी कई बातों को, कई चीजों को, विचारों को दोहराते रहते हैं, वैसे इनको भी। ये विचित्र बात नहीं है कितनी, कि हम अपने आप को जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। खाली हमको इस संसार में जो पदवियों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जो नाम हमारे लिए जाते हैं, हम वो सब, हमें लगता है यही सच्चा स्वरूप हमारा है। पर क्या ये सच्चा स्वरूप है हमारा? नहीं, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो अपनी आत्मा को हमको जानना है और ये पदवियों को हमें उतार के फेंक देना है। मैं विचार करता हूँ या करती हूँ, नहीं, मैं इच्छा शक्ति का उपयोग करती हूँ, किंतु मैं इच्छा शक्ति नहीं हूँ। अपने स्वरूप को अब कैसे जानेंगे? अंतर्ज्ञान के द्वारा। अंतर्ज्ञान हमें कैसे आएगा? ध्यान के द्वारा। जितना हम ध्यान करेंगे उतना ही हम अपने आप को जानेंगे। दिन भर अपने शरीर के माध्यम से हम काम करते रहते हैं। पूरा दिन जो हम सुबह उठते हैं तब से लेके रात तक हम पूरा दिन काम करते रहते हैं। जब हम काम करते हैं तो हम इसको, शरीर को ही हम सबको समझने लग जाते हैं कि मैं शरीर हूँ करके। पर हम को ये हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं, ये जो काम कर रहा है ये शरीर है, मैं नहीं। इस बात को हमें हमेशा अवेयरनेस में रहते हुए ध्यान में रखना है। अब कैसे समझेंगे इसको? जब हम रात को सो जाते हैं और जब गहरी नींद में रहते हैं, गहरी नींद यानी स्वप्न से रहित नींद, जब उसमें हम रहते हैं तब ना हम नर है, न उस समय हम नारी है, ना हम कोई अमेरिकन है, ना कोई भारतीय है। हम उस समय केवल आत्मा रहते हैं। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तब हमें ये बोध नहीं होता कि मैं क्या नारी हूँ या मैं इंडियन या भारतीय हूँ, क्या इसका बोध होता है? नहीं। आप उस समय पूर्ण आत्मा ही होते हैं हम। तो एक चेतना है जो शून्य में विश्राम कर रही है और विशालता का यह आभास ही उसका
अपने साथ अपने आप को समय दे, उस समय आराम से बैठ के एकदम अच्छे से हम अपनी इस बात को याद करें कि मैं बस अभी अपनी आत्मा के आंतरिक अनुभूति से निकल कर बाहर आ रही हूँ। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हम जब नींद में थे तब हम न नर थे न मनुष्य, मतलब हम न तो अब मैं उससे जब मैं बाहर आ रही हूँ तो मैं अब शरीर नहीं हूँ। इस बात को हमें समझना है। और मैं एक आनंद हूँ। क्या मुझे अच्छा खाना मिल गया इसलिए मैं आनंदित हो गई, अच्छे वस्त्र मिल गए इसलिए मैं आनंदित हो गई, या मेरा स्वभाव ही आनंद में रहने का है? जो सच्चा स्वरूप है वो तो परमानंद में ही रहना पसंद करता है, यानी वो रहता ही परमानंद में। तो मैं ज्ञान हूँ, मैं प्रेम हूँ। ज्ञान है तो ज्ञान है और प्रेम। हम किसी से भी नफरत नहीं कर सकते, या हम अपने आप को अहंकार से भी पूरी तरह से उससे अलग होना है कि मैं इस स्वप्न शरीर में निवास करता हूँ, जिसके माध्यम से ये भौतिक जीवन को मैं देख रहा हूँ, और ये शाश्वत है कि मैं ब्रह्म हूँ। आज जैसे हमारे पति सर हैं, वो अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह से पा लिए, और वही ज्ञान वो हमें बार बार देते हैं कि अहम अस्मि। तो हमको उसी को जानना है। जब चिरकाल से चले आ रहे इस गलत विचार को नष्ट कर दीजिए कि मैं एक दुर्बल मनुष्य हूँ। कहीं से भी मैं दुर्बल मनुष्य नहीं। हाँ, जैसे आज पत्री सर, एक व्यक्ति को पहले उन्होंने दूसरे गांव में जाके साइकिल से जा करके एक व्यक्ति के लिए जाते थे और उसको ध्यान सिखाते थे। आज इतना बड़ा ये समूह उन्होंने बना लिया, आज टीवी पर आ गया, आज यूट्यूब चैनल पर है, आज हर स्टेट में है, वर्ल्ड में है। क्योंकि ये विचार ही हमारे मूर्त रूप है। तो हमें प्रतिदिन वही सोचना है जो हमें बनना है और जो हमें करना है। तो हम ईश्वर से आए हैं। जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हम अपने आप को दुर्बल कैसे समझ सकते हैं? इसी विचार पर हमें हमेशा ध्यान करना है, इसमें विश्वास करना चाहिए, और इसी में हमें अनुभव भी करना चाहिए। यह विश्वास भी करना है, और ये अनुभव हम जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे और अपन खुद अंदर ऐसे विचार रखते जाएंगे, हम अपने आप को बहुत ऊपर उठा लेंगे। छोटी छोटी बातों में न उलझकर इस उच्च विचार के साथ जीवन जीना शुरू करेंगे, तो धीरे इस अनुभव को भी प्राप्त करेंगे। हम प्रतिदिन क्या होता है कि भूल जाते हैं, हम पूरे सांसारिक जीवन में इस तरह उलझने लग जाते हैं मेरे में वो वहां मैं हूँ, मैं अनंत ब्रह्म हूँ, मैं शाश्वत हूँ। ये सब विचारों के साथ पूरा दिन चलते जाए, तब हमको किसी की बात भी देर नहीं लगेगी और ना हमारे रिएक्शंस होंगे, क्योंकि हम आत्म स्वरूप में रहना शुरू कर देंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि यह तो केवल एक विचार है, अब ये तो खाली बातें हो गई। तो चलिए, वो बोलते हैं कि ठीक है, फिर विचार क्या होता है? तो आप जो कुछ भी देखते हैं वह किसी विचार का ही तो परिणाम है। आज हम यदि सोचते हैं कि मुझे बगीचे में जाना है, गार्डन में आज जाना है, या रेस्टोरेंट में जाना है, हम आज नहीं जा सके, कल नहीं जा सके, और हमारे अंदर वह इच्छा कंटिन्यू चल रही है, तो आप देखिएगा हम 2 दिन बाद जरूर चले जाएंगे रेस्टोरेंट, या किसी फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं, जरूर जरूर वहां बराबर पहुंच जाएंगे। क्यों हुआ? क्योंकि ये विचारों का परिणाम। विचार जो किया था उसे ही हमने पाया। तो अदृश्य विचार प्रत्येक वस्तु मूर्त रूप प्रदान करते हैं।
जब हम इसको प्रतिदिन दोहरा रहे हैं और इस अवेयरनेस में रह रहे हैं और हम बराबर ध्यान कर रहे हैं और इन्हीं बातों के साथ पूरी तरह अपने आप को बदलने में लगे हैं, ना कि दूसरे को, तो वो घटना ही है फिर। तो आप किसी भी विचार को प्रत्यक्ष रूप में दे सकते हैं। आप अपनी एकाग्रता की शक्ति को उसको रूप देते हैं। जैसे जैसे आप सी बातों पे जब विचार करोगे तो आप अपनी एकाग्रता हेलो। बात के ऊपर हमें एकाग्रता पूरी तरह रखना है और उस एकाग्रता के साथ ही पूरा दिन बिताना है, तो हम उसे मूर्त रूप देंगे ही। जिन विचारों को आप नष्ट करना चाहते हैं उन्हें सृजनात्मक विचारों द्वारा स्थापित की। सृजनात्मक विचारों के द्वारा, नए अच्छे विचारों के द्वारा, जो एक चेन सिस्टम चली आ रही है, हम जो विचार प्रतिदिन सोच रहे हैं प्रपंचिक के, दुनियादारी के, दीनदारी के, उन्हें हम सृजनात्मक इसमें करके और नए विचारों के साथ, क्रिएटिविटी के साथ उसे स्थापित करना है। स्वर्ग को प्राप्त करने की यही एक कुंजी है, ये हमारे ही हाथों में है। हम वही है जो हम सोचते हैं, हम वही है। नश्वर प्राणी होने की चेतना को हमारे अंदर से बिल्कुल हटा देना है। दिव्य आत्मा है हम, चेतना को अपने विकसित करना है। यहाँ आके मुझे एक जोक्स हो जाएगा, पर मुझे यहाँ आके पता चला दिव्य का अर्थ, दिव्य जैसे पतंजलि रामदेव बाबा ने अपनी सब दवाइयों का नाम रखा, दिव्य घनवटी, ये वो दिव्य, ये हम रोजमर्रा के जीवन में समझते ही नहीं है कि दिव्य क्या है। जब ध्यान में आई तो मुझे इसका, शब्द का पूरी तरह से डीप अर्थ समझा कि दिव्य यानी हम अपने पूरे सच्चे स्वरूप में, उस स्वरूप में, उस आत्मा के साथ इस तरह से रहते। तो मैं अनंत हूँ, मैं अथाह हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अथाह हूँ, और मैं अथक हूँ, मैं शरीर हूँ, विचार और अभिव्यक्ति से मैं परे हूँ। मैं एक विचार हूँ क्या? नहीं। और मैं क्या एक अभिव्यक्ति ही हूँ? नहीं। सब सृष्टि और मन से भी परे हूँ। मन का खेल बहुत बड़ा, पूरा समय मन की इसमें ऐसे फंसते हैं, तो मन का खेल बहुत बड़ा है, तो मैं उससे भी परे हूँ। और मैं अनंत अनंत परमानंद हूँ। ध्यान से आने के पहले, जैसे मैं 2 साल में जितना पा ली, उतना भी मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो उससे मैं जैसे सुख सुख से तो मैं बाहर निकल गई, मुझे वो नहीं होता है, न दुख होता है, न मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत स्थिर रहती हूँ और हर पल एक अलग ही एंजॉय करती हूँ, हर पल बहुत Recording in progress. अपने मन को मानो परिसीमन के किसी भी विचार सुझाव ना दे। जैसे परिसीमन के विचार का सुझाव ना दे, यानी कि मैं बीमारी और वृद्धावस्था में हूँ, या मैं बहुत बीमार में हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएंगी, ये विचारों के साथ नहीं रहे। इसकी अपेक्षा अपने मन को सदा यह सत्य का स्मरण कराए। यह सत्य का जो हम अभी तक कह रहे हैं, कि मैं वह अनंत ब्रह्मा हूँ, मैं अनंत ब्रह्मा हूँ। यह शरीर मेरा जो है, बस ये शरीर बन गया है, पर मैं अनंत ब्रह्मा हूँ।
परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में यह शरीर नित्य परिपूर्ण, नित्य युवा परमात्मा, हम आत्मा ही परमात्मा है, यहाँ इन्होंने कह दिया। तो आत्मा ही हमारी परमात्मा है, इसी को हम मार्ग में जानने के लिए आए। जब हम पूरी तरह इसमें लगेंगे, जैसा परमहंस जी कह रहे हैं, तो हम इसे सच्चे स्वरूप जरूर जानेंगे। निर्बलता, हाँ, ये विचारों द्वारा हमारे जो एकदम निर्बल फालतू विचार है ना, उसके द्वारा सीमित होना अस्वीकार कर दीजिए। मतलब एक सीमित दायरे में रहना, बिल्कुल हम Recording in progress. है ना। तो और कौन कहता है कि वृद्ध है? हम वृद्ध नहीं है, क्योंकि हम एक आत्मा है। आत्मा हमेशा युवा रहती है, वो कभी वृद्ध नहीं रहती। वो बस अनुभव पे अनुभव कई समय लेती रहती है, अलग अलग अनुभव के लिए धरती पर आती रहती है। तो वह वृद्ध नहीं, अपनी चेतना में इस विचार Recording in progress. शक्ति है। इस संसार में कुछ हासिल किए बिना, इतना सुंदर शब्द है और कितना पावरफुल है कि मैं ये संसार में कुछ भी हासिल किए बिना नहीं छोड़ूंगा, इस संसार को नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे ही जैसे ओशो बोलते हैं ना, दो कौड़ी का तो दो कौड़ी का जिंदगी जी के नहीं जाएंगे, यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे इस तरह से, क्योंकि मैं अपने उस दिव्य स्वरूप को पाकर ही रहूंगा और एक विवेकपूर्ण प्राणी बनकर ही जिंदगी को मैं जी के जाऊंगा। मैं उस परमात्मा की शक्ति से संपन्न हूँ, वह शक्ति जो मेरी आत्मा को एकदम ऊर्जा और दिव्य स्रोत से भर देती है। मैं व्यापार जगत, अब ये जो मैं आगे लाइन बोल रही हूँ, देखो, खाली हमें जब जिंदगी जीने आए तो क्या खाली स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल करने से, केवल ये करने से हम रोटी खा सकते क्या? नहीं खा सकते। अब यहाँ परमहंस जी कितना सुंदर बोलते हैं कि मैं व्यापार जगत में, विचार जगत में अनेक अद्भुत कार्य करूंगा। मतलब ज्ञान जगत में भी, व्यापार जगत में भी और विचारों की जगत में। आज हम इसका जिसका जागता उदाहरण कई लोगों को दे सकते हैं। हम जो जीवित में है, पृथ्वी सर है, Recording in progress. व्यापार जगत में इतना आगे बढ़ सकता है क्या? वो साधारण इंसान है क्या? वो भी नहीं, वो भी इतनी ध्यानी है, इसीलिए यहाँ तक वो पहुंचे हैं। और जीवन में कई परीक्षा की हमारे घड़ी भी आएंगी, तो यह जानिए कि आप अमर है, बल्कि अपनी अमरता को जानना, अभिव्यक्त करना है और मुस्कुराना है। परीक्षा की जो घड़ियां हैं उसमें हमें नहीं डरना है। और आप अब ये बोलते हैं कि अपने जन्मों में अनेक अनेक भूमिकाएं हमने निभाई है, किंतु ये सभी आपका मनोरंजन करने के लिए ही हमने कई जन्म लिए, कई भूमिकाएं निभाई। ये केवल हम अपने अनुभव के लिए और मनोरंजन के लिए ही यहाँ आते हैं। तो जीवन रूपी इस चलचित्र में हम रोते हैं, हंसते हैं और कई भूमिकाएं हमें निभानी पड़ती है, पर हमें हमेशा यह याद रखना है कि मैं ब्रह्म हूँ। हमें ये सिर्फ भूलना नहीं है। इस ज्ञान की अनुभूति हो जाने से एक बहुत बड़ी हमें सांत्वना मिलती है। मैं ब्रह्म, जैसे किसी गुफा में हजारों साल से अंधकार बैठा हो सकता है, लेकिन प्रकाश के भीतर आते ही अंधकार कैसे गायब हो जाता, कि मानो कभी वहां अंधकार
था ही नहीं। आज जब अंधकार है तो अंधकार है, और जैसे ही हमने लाइट यदि रूम में स्टार्ट कर दी तो वो अंधकार से एकदम से ही चला गया, प्रकाश ही हो गया। टाइम है ना। इसी तरह आपकी कमियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब आपकी अच्छाई आपके भीतर रहती है तो वो हमेशा आपके भीतर रहती है, और अंधकार भी नहीं आ सकता, और प्रकाश भीतर आ जाता है। अब है तत्वमसि। आत्मा द्वारा अहम ब्रह्मास्मि अथवा तत्वमसि यानी तुम वह हो, तत्वमसि तुम वह हो का अनुभव प्राप्त कर लेना है कि हम क्या है, आत्मा है, ब्रह्म है, यह ज्ञान है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में एकदम सीधा बैठता है और अपनी प्राण धारा को कुटस्थ में केंद्र में यानी यहाँ पर स्थित करता है, कुटस्थ यहाँ स्थित करता है, तब वह सही मायनों में तपस्या करता है और आध्यात्मिक तपश्चर्या में वह आगे बढ़ता है। अब हमें दिव्य प्रेम का भी अनुभव करना है यहाँ पर आकर, कि जब आपको एक पुष्प और एक पशु और मनुष्य, दूसरे मनुष्य, सबसे एक जैसा प्रेम करना है, क्योंकि सब में जीव है ना। सब पे कॉन्शियसनेस एनिमल्स में ज्यादा है, कुछ और कम है, और मनुष्य में ज्यादा है, पर कॉन्शियसनेस सबके अलग अलग है, पर है वो हमें सबको को प्रेम भी करना है, क्योंकि सब ईश्वर ही आए हैं। तो बस नित्य विद्यमान में रहना है, भूत भविष्य और हमें वर्तमान, जो वर्तमान हमें जीना, और हमें अपने यहाँ कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कुछ कहना है, बात करनी है? थैंक यू सो मच रश्मि जी। किसी मैं लोगों तो को है कुछ ना बोलना ध्यान है? में जा रही थी अभी भी। थैंक यू। एक तो हाँ, मेरा नेट बार बार जा रहा था, दूसरा मैं इतनी एनर्जी आ रही है अच्छा, जो मैं आपकी सुन रही हूँ ना, मेरे को बिल्कुल ऐसा गहरे ध्यान में लग रही है। अब आप बोल के हटे हो ना, तब मेरे को लगा कि आप बोल के हट गए हो। हाँ, मेरा अच्छा, नेट भी जा रहा है बार बार। आज नेट इश्यू, आज कोई एग्जाम वगैरह अच्छा। है तो नेट कम आ रहा है आज। ये थैंक यू ध्यान सो जाग गया, मच। मेरा भी ऐसे ही हो रहा था। मैं सोच रही हूँ मेरे को नींद आ रही है। एनर्जी बहुत अच्छी है। आवाज तो कान में आ रही थी आवाज, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं सो रही हूँ। हाँ, ऐसा ही हो रहा था। ये क्या है, संस्कृत